नमस्कार। अगर आप भारतीय नौसेना या फिर इंडियन नेवी में जाने के लिए इच्छुक हैं तो आप सभी के लिए ये फॉर्म आ चुका है। इसमें भारतीय नौसेना अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर SSR 2024 बैच के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। इसके लिए पात्रता देख लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाएं चाहिए। जो नीचे दिया गया है जो भी मापदंड उसको जो पूरा करते हों। शैक्षणिक योग्यता में बोला है कि 10+2 यानी 12 में न्यूनतम 50 अंकों के साथ आपका उत्तीर्ण होना चाहिए गणित और फिजिक्स के साथ। पहला चीज़ है। दूसरा क्या है, केंद्र या राज्य केंद्र शासित प्रदेश मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इंजीनियरिंग मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग अगर किए हैं तो वो भी अगर 50% पाए हैं उत्तीर्ण किए हैं तो वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। या फिर गैर व्यावसायिक अर्थात फिजिक्स और मैथ के साथ कुल 50% अंकों के साथ 2 साल का व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो उत्तीर्ण किया हो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। यानी आप कह सकते हैं कि 10 के बाद हम क्या करते हैं, एक तो चले जाते हैं पॉलिटेक्निक में और एक हम लोग करते हैं 12वीं की पढ़ाई। तो अगर जो पॉलिटेक्निक में या फिर कोई डिप्लोमा अगर ले रहा है, डिप्लोमा वाला है तो डिप्लोमा वाला भी कर सकता है और 12वीं वाला भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उनका जो सब्जेक्ट होना चाहिए एक मैथ होना चाहिए और एक होना चाहिए फिजिक्स। ये 2 अनिवार्य सब्जेक्ट हैं। अगर ये जिसका भी ये सब्जेक्ट है वही उसका फॉर्म डाल सकेंगे। ठीक, अब आगे क्या दिया जा रहा है। आयु क्या है, आयु की गणना कब से की जाएगी, 1 नवंबर 2003 और 30 अप्रैल 2007 के बीच का अगर जिसका जन्म हुआ होगा वही इसके एलिजिबल हैं। वैवाहिक स्थिति में आपका लिया गया है कि अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला होनी चाहिए। नियम और शर्तें हैं। सेवा की अवधि कितनी होगी, तो इसमें क्या बोला, अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में नौसेना अधिनियम 1957 के तहत 4 साल के अवधि के लिए इसमें बोला गया है कि 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। अग्निवीर की रैंक मौजूदा रैंकों से अलग होगी। भारतीय नौसेना में सबसे जूनियर रैंक होगी और भारतीय नौसेना 4 साल की नियुक्ति के बाद अग्निवीरों की सेवा रखने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट ये सेवा की अवधि के बारे में बता दिया है, यानी 4 साल आपसे काम लेंगे उसके बाद आपको रखेंगे या नहीं इसके लिए वो बाध्य नहीं है। अवकाश के बारे में है। अग्निवीरों के लिए प्रतिवर्ष 30 दिन का अवकाश लागू होगा, सिर्फ 30 दिन का। इसके अतिरिक्त सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की चिकित्सीय सलाह के आधार पर चिकित्सा अवकाश लागू होगा, यानी 30 दिन के आपको अवकाश मिलेगा। वेतन भत्ते और संबद्ध लाभ। अग्निवीरों को एक निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 30,000 प्रतिमाह के पैकेज का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जोखिम कठिनाई पोशाक और यात्रा भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा। तो ये रहा वेतन भत्ते और संबद्ध लाभ के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं जिससे अच्छी तरीके से इसको हम लोग देख सकें। अब सेवा निधि है। सेवा निधि में बताया गया है कितना किसको कब तक मिलेगा। तो यहाँ पर सेवा अवधि पूरे होने पर अग्निवीरों को 1 टाइम सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। उसके मासिक योगदान के आधार पर सरकार द्वारा समान योगदान शामिल होगा, जैसा कि नीचे बताया गया है। तो सेवा निधि के लिए आप इसको आसानी से पहले देख लीजिएगा, चाहें तो वीडियो रोक करके भी देख लीजिएगा और या फिर ऐसे भी आप देख सकते हैं कि पहले वर्ष में जो है कितना है 30,000 है, अगले साल कितना है 33, फिर 36,500, फिर यहाँ पर 40, इसके बाद 21,000, 23,000, 25,000 ये हाथ में आपको मिलेगा। और ये पूरा है सभी आंकड़े रुपए में, और ये मासिक जो है आपको इतना इतना महीने के हिसाब से इतने इतने साल के हिसाब से मिलेगा आपको। अग्निवीर कॉफर्स फंड में 30%, यहाँ पर 70% हो गया और 30% यहाँ पर 9,000 हर महीने का एक कटता जाएगा, यानी 5,02 लाख रुपए, यानी 5,02,000 रुपए जो हैं तो आपके होंगे। सरकार द्वारा कॉफर्स फंड में योगदान इतना मिलेगा। ठीक,
अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का हकदार नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्ट नोट में दिया गया है। जीवन बीमा के बारे में है, अग्निवीरों को सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। मृत्यु की मुआवजा के बारे में बताया गया है। 48 लाख की जीवन बीमा के अतिरिक्त अग्निवीरों को सेवा करते हुए मृत्यु अगर हो जाती है तो 44 लाख रुपए की वन टाइम अनुग्रह राशि अग्निवीरों के वारिस को प्रदान की जाएगी। अब इसके बाद क्या है कि विकलांगता की मुआवजा क्या है, 100%, 75% और 50% विकलांगता के आधार पर क्रमशः 44, 25 और 15 लाख रुपए की वन टाइम अनुग्रह राशि अग्निवीर को प्रदान की जाएगी। मृत्यु और विकलांगता मुआवजा के बारे में अधिक जानकारी के लिए भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट ये है, इसकी आधिकारिक वेबसाइट, इसको आपको देखना है। नौसैनिक के रूप में नामांकन के बारे में है। 4 साल की सेवा अवधि पूर्ण करने पर संगठन की आवश्यकता और भारतीय नौसेना द्वारा स्थापित नीतियों के आधार पर अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इन आवेदनों पर अग्निवीरों की 4 साल की नियुक्ति की अवधि के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा और नौसैनिक रेगुलर कैडेट के रूप में आगे के पुनः नियुक्ति के लिए प्रत्येक विशिष्ट बैच के अग्निवीरों में 25% तक को ही नौसैनिक के रूप में नामांकित किया जाएगा, यानी 75% को निकाल दिया जाएगा और 25% को इसमें रेगुलर किया जाएगा। अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में रेगुलर कैडेट में नामांकन के लिए चुने जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। रेगुलर कैडर में नामांकन भारतीय नौसेना के विवेक पर होगा। और नौसेना पेंशन और ग्रेच्युटी ये जो है तो अग्निवीर नौसेना पेंशन विनियमों के प्रावधान पर शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त अग्निवीर नियुक्ति की अवधि के लिए ग्रेच्युटी का हकदार नहीं होगा। स्वतः अनुरोध से सेवा छोड़ने की अनुमति, अग्निवीरों के सेवा अवधि पूरा होने से पहले स्वतः अनुरोध से सेवा छोड़ने की अनुमति भी नहीं होगी। ये चीज़ देख लीजिए कि अगर आप इसमें एक बार चले जाते हैं तो सेवा पूरी जब तक नहीं हो जाती तो इससे पहले आप इसको सेवा छोड़ने की अनुमति आपकी नहीं होगी। हालांकि कुछ अपवाद मामले में इस योजना के तहत नामांकित अग्निवीरों के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने पर सेवा से बाहर किया जा सकता है। यानी यह है कि आप बाहर तो वो चाहे जब चाहे तब वो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने से बाहर नहीं हो सकते, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है कि भूतपूर्व सैनिक दर्जा, भूतपूर्व सैनिक दर्जे के पात्र नहीं होंगे इसके लिए चिकित्सा और CSD सुविधा। तो यहाँ पर चिकित्सा के लिए CSD प्रवर्तक के हकदार होंगे, यानी अग्निवीर नियुक्त अवधि के दौरान सर्विस अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के साथ CSD प्रावधानों के हकदार होंगे। भर्ती प्रक्रिया में बताया गया है कि अग्निवीर 2-24 की चयन प्रक्रिया में 2 चरणों में होंगे। पहला चरण क्या होता है, पहले तो शॉर्ट लिस्ट आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। द्वितीय चरण में क्या होगा, आपका लिखित होगा, PFT होगा और चिकित्सा भर्ती होगा, ठीक ना। यानी फिजिकली आपका देखा जाएगा, लिखित परीक्षा होगी और चिकित्सा परीक्षण होगा। इसके बाद प्रथम चरण में क्या होता है, शॉर्टलिस्ट करने के लिए शॉर्टलिस्टिंग में उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट के लिए अखिल भारतीय कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए INET आयोजित की जाएगी। शॉर्टलिस्ट कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। शॉर्टलिस्ट राज्यवार तरीके से की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ अंक एक राज्य से दूसरे राज्य से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि रिक्तियों को राज्यवार तरीके से आवंटित किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा के लिए कुल 100 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और जो प्रश्न पत्र रहेगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है, प्रश्न पत्र जो है तो उसको 4 खंड में विभाजित करेंगे। उसमें कौन सा है, अंग्रेजी, गणित, फिजिक्स और सामान्य जागरूकता के लिए जनरल अवेयरनेस। प्रश्न पत्र 12वीं के स्तर का होगा। प्रश्न पत्र का प्रारूप इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर के आप देख सकते हैं।
प्रश्न पत्र की अवधि कितने 1 घंटे की होगी। उम्मीदवार प्रश्न पत्र में सही अनुभाग में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रत्येक अनुभाग में कुल उत्तीर्ण अंक भारतीय नौसेना द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। गलत उत्तर के लिए दंड, गलत उत्तर दिए जाने पर निर्धारित अंकों का 1/4 दंड के रूप में काट लिया जाएगा। परीक्षा के शुल्क जो है तो इसमें दिया गया है कि 550 रुपये और 18% जीएसटी शुल्क ऑनलाइन भुगतान के दौरान ऑनलाइन मोड जैसे नेट बैंकिंग, वीज़ा, रुपये, यूपीआई के माध्यम से करना होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र केवल उन उम्मीदवारों की दी जाएगी जिन्होंने परीक्षा शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक किया हो। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसके लिए शुल्क आरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद चलते हैं द्वितीय चरण में जो होता है। ये तो आपका पेपर के बारे में हो गया। द्वितीय शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित और भर्ती चिकित्सा के लिए। इसमें क्या है कि जो इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा और दूसरे चरण में भर्ती प्रक्रिया में भर्ती केंद्र पर ही होगी। शारीरिक मापदंड के लिए आप देख लीजिए। शारीरिक मापदंड के लिए क्या होना चाहिए। शारीरिक दक्षता PFT में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता की जांच इस आधार पर होगी। पुरुष के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में 20 बार उठक बैठक करना है, 15 पुशअप मारना है और घुटने मोड़कर सिट अप जो करना है वो 15 बार। 1.6 किलोमीटर की दौड़ ये 6 मिनट 30 सेकंड में करेंगे और महिलाएं 8 मिनट में। उठक बैठक 20 करेंगे, ये 15 करेंगे। पुशअप ये 15, ये 10। सिट अप जो है ये 15 और ये 10 करेंगे। खेल, तैराकी और पाठ्येतर गतिविधियों में प्रवृत्ता वांछनीय है। भर्ती चिकित्सा परीक्षा के बारे में यहाँ पर दिया गया है। भर्ती चिकित्सा परीक्षा में अयोग्य पाने जा रहे उम्मीदवार को सलाह दी जाती है चाहे वह अधिकतम 0.5% दिन भारतीय नौसेना द्वारा आवंटित अस्पतालों में निष्कर्ष के खिलाफ अपील कर सकता है। इसके अलावा अन्य अस्पतालों द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों द्वारा अयोग्य करने पर कोई समीक्षा अपील अनुमति नहीं दी जाएगी। चयन के लिए बोला जा रहा है कि चयन सूची दूसरे चरण की लिखित परीक्षा से प्राप्त आधार पर तैयार की जाएगी बशर्ते उम्मीदवार शारीरिक दक्षता और भर्ती चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण हो। अग्निवीर SSR पुरुष महिला की चयन सूची राज्यवार तरीके से बनाई जाएगी। अग्निवीर भर्ती के लिए चिल्का में होने वाले चिकित्सा भर्ती के लिए कट ऑफ अंक विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। और अंतिम भर्ती चिकित्सा परीक्षा के बारे में यहाँ पर दिया गया। ये भी कहाँ नौसेना चिल्का में ही आयोजित की जाएगी। चिकित्सा मानक के लिए यहाँ पर दिया गया है तो इसको आप देख लीजिए। तो इस तरीके से ये पूरा आपके पास जानकारी रहा। प्रशिक्षण के बारे में बताया गया है कि कहाँ पर होगा। चिल्का में हो सकता है। अस्थायी रूप से नवंबर 2024 में भारतीय नौसेना चिल्का उड़ीसा में प्रारंभ होगा और अनुपयुक्त होने पर निकाला जा सकता है। और सामान्य क्या चीज़ है इसका आप आवेदन करने के लिए इसके ऑनलाइन वेबसाइट जो है इस पर आप जा करके वहाँ से आप अपना फॉर्म भरेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यही चेतावनी वही चीज़ दी जाती है कि अगर सब कुछ सही रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए है। पासपोर्ट आकार का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए और 24 अप्रैल से पहले का नहीं लिया गया होना चाहिए। 10 से 50 kb के बीच बिना सर ढके सिख को अतिरिक्त हल्के पृष्ठभूमि के सामने चित्र होना चाहिए आपका।
आवश्यक सूचना के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसको एक बार देख लीजिए। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 मई दी गई है। ठीक है, तो 27 मई से पहले आप लोग अगर इसके लिए इच्छुक हो तो इसका फॉर्म भर लीजिए। ये रही पूरी जानकारी। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसकी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।